Hello everyone, welcome to my class. Today we are going to discuss GK chapter 6th for class 8th. Now chapter name will be martial art. इस चैप्टर में हम क्या डिस्कस करेंगे? मार्शल आर्ट मीन्स युद्ध कलाएं, कुछ युद्ध की कुछ कलाएं हैं, कुछ आर्ट्स हैं, उन्हीं के बारे हम डिस्कस कर रहे हैं. नाउ लेट स्टार्ट अवर चैप्टर. फर्स्ट, टिक द करेक्ट अल्टरनेटिव. हमें क्या करना है? जो आपको करेक्ट जो राइट ऑप्शंस है आप उसको टिक करना है. First is this combat sports take place on a 14-meter pist. Means यह जो मुकाबला के जो खेल है, जो स्पोर्ट्स है, वो 14 मीटर पिस्ट पर होता है. पिस्ट क्या होता है? यहाँ पे पिस्ट का मतलब यूज़ किया गया एक रेक्टेंगुलर, एक फ्लैट, एक रेक्टेंगुलर एरिया जहाँ पे ये मुकाबला, ये जहाँ पे ये खेल खेला जाता है, तो उसको बोलते हैं पिस्ट. और उसकी जो वो कितने मीटर ऊपर होता है? उसकी 14 मीटर पिस्ट पर आप ये मुकाबला, ये खेल आप खेलते हो. तो देन इसका राइट आंसर होगा आपका फेंसिंग. जो फेंसिंग जो मार्शल आर्ट है वो क्या होती है? ये एक तलवारबाजी होती है, तलवार से लड़ाई करना होता है, जैसा आपको पिक्चर्स में गिवन है. ये इट मीन्स द आर्ट और या स्पोर्ट्स ऑफ फाइटिंग विद स्वॉर्ड्स. मीन्स ऐसा स्पोर्ट्स या ऐसी आर्ट जहाँ पे जो फाइट की जाती है वो तलवार से की जाती हो, तो देन उसको हम क्या बोलेंगे? फेंसिंग. और ये 14 मीटर के पिस्ट के अंदर ये मुकाबला खेला जाता है. नाउ नेक्स्ट, second is a type of a martial art from Kerala where students learn to master muscle movements and nerve location. Use of a weapons is also practiced. Means केरल से, मीन्स ये कहाँ से है? ये केरल की एक मार्शल आर्ट है. केरल की से एक मार्शल आर्ट है जहाँ पे स्टूडेंट्स अपनी जो मसल्स की जो मूवमेंट्स हैं और जो अपनी नर्व लोकेशंस हैं उस पर बहुत ज़्यादा मास्टरी करके उसको सीखते हैं. और इसमें क्या यूज़ ऑफ वेपन्स इज़ ऑल्सो प्रैक्टिसाइज. और हथियारों का भी, इसमें जो मेन वेपन्स का भी उपयोग करके हम इसका अभ्यास किया जाता है, हथियारों का भी उपयोग इसके अंदर किया जाता है. तो देन हमारा जो राइट आंसर होगा आपका क्लारी पट्टू. क्लारी पट्टू क्या होगा आपका राइट आंसर? क्लारी पट्टू मार्शल आर्ट. ये हमारे इंडिया के केरल की एक मार्शल आर्ट है जहाँ पे जो हमारी मसल की जो मूवमेंट होती है, हमारी नर्व की लोकेशंस होती है, उस पे मास्टरी करना सीखते हैं इसके अंदर. और इसके अंदर वेपन्स का, जो हथियारों का भी यूज़ करने का अभ्यास किया जाता है. नाउ नेक्स्ट, इसी के रिगार्डिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. इसमें गिने प्लारीपेट्टू. प्लारीपेट्टू क्या है? मदर्स ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स फॉर्म. जितनी भी मार्शल आर्ट की फॉर्म है उन सब की जो मदर है, उन सब का जो बेस है वो क्या है? क्लारीपेट्टू. और इसके रिगार्डिंग ये क्वेश्चन आता है, क्लारीपेट्टू इज ए ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट ऑफ विच कंट्री. जो क्लारीपेट्टू है एक ट्रेडिशनल मार्शल आर्ट है, वो कौन सी कंट्री से बिलोंग, कौन सी कंट्री का है? देन राइट आंसर होगा आपका इंडिया. और इंडिया में कहाँ से? केरल से. Now next is a form of a wrestling where the contestant try and push each other out of the ring. इसमें क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ रेसलिंग. यह जो हमारी जो रेसलिंग का एक फॉर्म होती है, एक रेसलिंग की एक टाइप होती है, रूप होता है, जहाँ पे क्या होते हैं, जो दो आपके जो प्रतियोगी, जो उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं, वो एक दूसरे को रिंग से बाहर धकेलने की कोशिश करते हैं. मीन्स वो क्या करते हैं? ट्राई करते हैं कि उसको पुश करें, आउटसाइड रिंग से अदर बाहर खींचने की कोशिश, धकेलने की कोशिश करते हैं. तो देन उस मार्शल आर्ट का क्या नाम है? सुमो. क्या है? सुमो, जैसा आपको पिक्चर्स में गिवन है. नाउ नेक्स्ट, फोर्थ इज दिस जापानीज फेंसिंग आर्ट इज डन यूजिंग वुडन स्वॉर्ड्स. अब क्या है ये? नेक्स्ट इसमें क्या है? यह जो जापानी जो फेंसिंग आर्ट है, जो तलवार, फेंसिंग मतलब होता है तलवारबाजी वाली आर्ट है, वो कैसे? वो लकड़ी की तलवारों का उपयोग करके की जाती है. यह जो जापानीज तलवारबाजी कला लकड़ी की तलवारों का उपयोग करके की जाती है, का यूज़ करते हैं, लकड़ी की तलवारों का यूज़ करते हैं. देन राइट आंसर क्या होगा? कैंडो. जैसे आपको पिक्चर्स में गिवन है, कैंडो भी जो इनके पास जो इनकी जो तलवार है, जो इनकी स्वॉर्ड्स है, वो किस टाइप की है? वुडन की है. देन राइट आंसर क्या आपका होगा? कैंडो. नेक्स्ट इज फिफ्थ, अर्जुना, एकलव्य एंड विलियम टेल मास्टर्स एट दिस स्पोर्ट्स.
हमें उस स्पोर्ट्स का नाम बताना है। अर्जुन एक्लेवे एंड विलियम टेल जिन्होंने इस स्पोर्ट्स में मास्टरी हासिल कर रखी है। तो सभी जानते हैं अर्जुन को कि वो अर्जुन एक्लेवे वे किस चीज़ में माहिर थे, किस खेल में उन्होंने माहिर थे वे। देन राइट आंसर होगा आपका आर्चरी। आर्चरी का मतलब होता है तीरबाजी को, धनुषबाजी में, धनुष युद्ध कला में वो मेन उन्होंने महारत हासिल कर रखी थी। देन राइट आंसर होगा आपका आर्चरी। नेक्स्ट 6th इज दिस जापानीज मार्शल आर्ट इज नोन इन जापान बाय दिस नेम एंड आउटसाइड जापान एज जूडो। इस जो जापानीज मार्शल आर्ट को जापान में इसी नाम से, जापान में इस मार्शल आर्ट को इसी नाम से जानते हैं, और जापान से बाहर जो अदर जो कंट्री है बाहर इसको जूडो के नाम से जाना जाता है। तो इस जापान में इस मार्शल आर्ट को किस नाम से जाना जाता है? देन जुजुत्सु। क्या है? जुजुत्सु के नाम से जाना जाता है। जैसे आपको पिक्चर्स में गिवन है, जापान में इस जापानीज मार्शल आर्ट को जुजुत्सु के नाम से जाना जाता है, और जो अदर जितने भी आउटसाइड जापान से कंट्री हैं उनको इस स्पोर्ट्स में इस मार्शल आर्ट को जूडो के नाम से जाना जाता है। देन राइट आंसर आपका होगा जुजुत्सु। नेक्स्ट 7th इज दिस मार्शल आर्ट इन्वॉल्व थ्रोइंग एंड होल्डिंग एंड इज कॉल्ड द जेंटल वे। इस मार्शल आर्ट में क्या होता है, हम क्या करते हैं इस मार्शल आर्ट में, हम थ्रोइंग पकड़ते हैं, एक दूसरे को फेंकते हैं और उसको होल्ड करते हैं। फेंकना और होल्ड करना, उसको पकड़ना, ये शामिल होते हैं, और इसे हम जेंटल वे भी कहा जाता है, और इस मार्शल आर्ट को हम जेंटल वे भी कहते हैं। देन राइट आंसर होगा आप जूडो। जूडो में गेम जो होता है उसमें क्या करते हैं, हम एक दूसरे को बाहर की तरफ फेंकते भी हैं और उसके बाद उसको होल्ड करके हम उसको आउट करने की भी कोशिश करते हैं। देन थ्रोइंग एंड होल्डिंग, जिस आर्ट में इन्वॉल्व होगा उस आर्ट का नेम क्या है? जूडो। Next is nunchaku is a weapon with two wooden handles joined by a metal chain. Nunchaku is associated with which martial art? जो ननचाकू एक वेपन है, एक हथियार है, जिसमें आपको क्या, टू वुडन हैंडल्स, दो लकड़ी के जो हैंडल्स होते हैं वो बाय ए मेटल, धातु की चैन से जुड़े होते हैं। मीन्स ननचाकू एक हथियार है जिसमें दो लकड़ी के हैंडल धातु की चैन से जुड़े हुए होते हैं। एंड ननचाकू इज एसोसिएटेड विद विच मार्शल आर्ट। यह ननचाकू जो वेपन है उसका संबंध हम किस मार्शल आर्ट से ये एसोसिएटेड है, बिलोंग करता है। देन राइट आंसर आपका होगा कुंग-फू। क्या होगा? कुंग-फू। यहाँ पे गिवन है ननचाकू, जिसमें क्या होते हैं, टू जो आपके वुडन के हैंडल्स होते हैं, और वो एक मेटल, जो आपको ये चैन दिखाई दे रहा है, ये किसी चैन जो है वो मेटल की बनी होती है, और ये किस मार्शल आर्ट का आर्ट से रिलेट करती है, किस मार्शल आर्ट में हम इसको यूज़ करते हैं। देन हमारा राइट आंसर होगा कुंग-फू। नेक्स्ट 9th, दिस ओलंपिक स्पोर्ट्स फॉलो द रूल्स एस्टेब्लिश्ड बाय द मार्क्वेस ऑफ क्वींसबरी रूल्स। मीन्स यह जो ओलंपिक खेल है वह मार्क्वेस ऑफ क्वींसबरी रूल्स द्वारा जो भी एसोसिएटेड जो रूल्स हैं उन सभी नियमों का, उन सभी रूल्स का पालन करता है। तो ऐसा कौन सा गेम है, ओलंपिक स्पोर्ट्स है? देन राइट आंसर होगा आपका बॉक्सिंग। बॉक्सिंग ऐसा स्पोर्ट्स है जिन्होंने जो मार्क्यूज ऑफ क्वींसबरी जो रूल्स होते हैं उनको पूरी तरह से फॉलो किया है। ये मार्क्यूज ऑफ क्वींसबरी जो रूल्स हैं वो लंदन में 1683 में लंदन में तैयार किए गए थे। इसके कुछ कोड या कुछ रूल्स होते हैं, और बॉक्सिंग जो स्पोर्ट्स ने उन्होंने उनके सभी रूल्स को फॉलो किया है, उनको माना है। देन राइट आंसर क्या होगा आपका? बॉक्सिंग। नेक्स्ट इज a combination of punching and kicking technique and its name means open hand. पंचिंग एंड किकिंग, हम पंच करते हैं इस गेम में एंड एक दूसरे को किक मारते हैं। किकिंग जो टेक्निक्स हैं, इन दोनों का जो कॉम्बिनेशन है, और जिस गेम इस स्पोर्ट्स को हम किस नाम के, स्पोर्ट्स का नाम का अर्थ क्या है? ओपन हैंड। तो हमें उस स्पोर्ट्स का नेम बताना है जिसमें हम क्या करते हैं, पंचिंग एंड किकिंग, इन दोनों टेक्निक के कॉम्बिनेशन का यूज़ करते हैं। और इस जो स्पोर्ट्स की जो नेम का मतलब है ओपन हैंड, मतलब अपने हाथ को खुले हैंड से आप इस स्पोर्ट्स में खेलते हैं। देन इसका राइट आंसर होगा आपका
कराटे। कराटो में क्या करते हैं, हम पंच मारते हैं और किक करते हैं। एंड देन ओपन हैंड, इसको भी अदर नेम क्या है इसका, ओपन हैंड। इसका मीन्स क्या होता है कराटे का, ओपन हैंड्स। देन राइट आंसर आपका कराटे। थैंक्स फॉर वॉचिंग मी।